हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बता दीजिए हमें, क्योंकि यह बताना बहुत ज़रूरी है। किताब काफ़ी लंबी है, क्वेश्चंस ढेर सारे हैं, तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम तैयार करें जो कि पेपर में आएगा, 100% पूछा जाएगा। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो तैयार हो जाइए इस वीडियो के साथ। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक प्रोग्रेशन से। एपी वाला जो चैप्टर है दोस्तों, ये पहला चैप्टर आप लोगों का होता है जिसको हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। एपी और जीपी दोस्तों आप लोगों का जनरली यही चैप्टर है आपका पहले वाले सेक्शन में। तो आपको याद रखना है कि एपी जीपी से बहुत अधिक क्वेश्चंस नहीं आते, जीपी से तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आता है दोस्तों, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एपी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। यहां पे मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। लिखा है कि यदि समांतर श्रेणी में पी पदों का योग क्यू है तथा क्यू पदों का योग अगर क्यू पदों, देखो क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी में पी पदों का जो योग है क्यू पदों के योग के बराबर है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि p प्लस क्यू पदों का योग आपका शून्य होगा, यानी कि sp यानी p पदों का योग जो है आप लोगों के q पदों के योग के बराबर आपका है। अगर ये कंडीशन आपके पास दिया हुआ है, सिंपल आपको ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि sp प्लस क्यू इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होगा, p प्लस क्यू पदों का योग शून्य होगा। ये प्रूफ करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p है तो सिद्ध करना है कि pq पदों का योग जो है 1/2 pq प्लस 1 होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर लेवल हार्ड किया गया तो, और ये अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सीधे तौर पे आप ये मान करके चलिएगा कि 5 मार्क्स से कम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बाकी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले पूछे जाते हैं तो वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे सारे सवाल लग जाएंगे, या फिर sn इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर वाले। 5 नंबर के अगर क्वेश्चन पूछे गए तब जाकर के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्विपद प्रमेय जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान से देखिएगा। एक तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रसार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जनरली आप लोगों का 2 नंबर में आता है। ये जो आप प्रसार वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो या तो प्रसार वाला क्वेश्चन आएगा या फिर आप लोगों का मिडिल टर्म ज्ञात करने के लिए आएगा। अगर ऐसा आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और ऐसा भी आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जनरली 5 से 7 नंबर ही आप लोगों का ये वाला चैप्टर कवर करने वाला है, ठीक है। 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सीधे तौर पे द्विपद प्रमेय से पूछे जाने वाले हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आगे चैप्टर की बात करूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस है दोस्तों आपकी 299 है। इसी फीस में मात्र आपको जो है पूरा कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। द्विपद प्रमेय में ज्यादा मेहनत करने की किसमें जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। ये जो गुणांक वाला जो क्वेश्चन है ना, जिसमें पूछा जाता है कि x टू द पावर 4 का गुणांक ज्ञात कीजिए या x टू द पावर 27 का गुणांक ज्ञात कीजिए, ये गुणांक वाला क्वेश्चन ज्ञात करने वाला क्वेश्चन, और इसके अलावा आपका मध्य पद यानी कि आपका मिडिल टर्म ज्ञात करने वाला क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है, जो 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सिंपल प्रसार वाला क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे फोकस करना चाहते हैं तो प्रसार वाले सेक्शन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ एक नियम जरूर समझिएगा, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा होता है कि हर सेक्शन में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, स्किप करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में ऐसा होता है कि एक एक नंबर के आपके 10 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स अलॉट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन 11 दिया रहेगा, किसी एक प्रश्न को छोड़ना रहेगा। 5-5 नंबर वाले जो सेक्शन 4 या और सेक्शन 5 के क्वेश्चन होते हैं तो उनमें 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी 3-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, कोई 2 क्वेश्चन बनाना होता है। तो जितना आपसे कहा जाएगा आप अगर उतना भी करते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन हो गया। बाइनोमियल थ्योरम का इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये मैं पैटर्न सिर्फ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है सिंपल इस क्वेश्चन को याद करके चले जाएंगे तो आपका कुछ हो जाएगा, नहीं।
इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, संख्याएं बदल सकती हैं या फिर हो सके तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। क्योंकि मैं जो भी करा रहा हूं अभी आपका सिर्फ सेलेक्टेड चीजें करा रहा हूं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सारणिक। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, ये जो डिटरमिनेंट वाला सेक्शन है इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिए कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। इसके सैकड़ों क्वेश्चन दोस्तों आपको किताब में मिल जाएंगे क्रैमर के नियम के। ठीक है, क्रैमर के नियम के सैकड़ों क्वेश्चंस आपको बुक में अवेलेबल हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे पहले सिर्फ सिंपल इतना याद रखिए कि इसको जो बनाने का तरीका है इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इस पे बेस्ड आप 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो आप क्रैमर के नियम के क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे, इस बात की गारंटी है हमारी। और ये क्वेश्चन आपका आएगा और 5 मार्क्स में आता है, क्योंकि काफी लंबा इसका प्रोसेस जाता है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब भी आप क्रैमर के नियम के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आप x, y और z की जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को रख करके इक्वेशन में जरूर चेक कर लीजिएगा कि LHS इज इक्वल टू आपका RHS आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आमतौर पे कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं क्रैमर के नियम में। तो इसलिए एक बार आप चेकअप जरूर कर लीजिएगा x, y, z की वैल्यू को पुटअप करके, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सीधे आते हैं आपके प्रूफ करने से। ठीक है, ये प्रूफ वाले सेक्शन से आपके क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन से बहुत अधिक पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए, इस तरीके का डिटरमिनेंट दे देगा, LHS इज इक्वल टू RHS आपको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या होता है कि सिंपल आप प्रसार करेंगे और प्रसार करने के बाद आप उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा जो कि आप लोगों का सीधे तौर पे बराबर होगा आपके RHS से। ठीक है, RHS के इक्वल हो जाएगा जब आप इसका प्रसार करेंगे। तो सारणिक में यही चीजें आपसे अधिक पूछी जाती है, सबसे अधिक पूछी जाती है, या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है, और कुछ भी नहीं इससे आता है, याद रखिएगा। लेकिन आपको जो 2 चीजें हमने बता दिया, एक प्रूफ वाला और एक क्रैमर वाला, ये चीज जरूर याद रखना है। ठीक है, और एक ट्रिक भी मैं बता देता हूं। कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, तो आप लोग सॉल्व करते हुए जाते हैं और रिजल्ट में अगर RHS नहीं मिल रहा होता है ना, फिर भी आप गलती करके आ जाते हैं और वही रिजल्ट लिख करके आ जाते हैं, जो कि आपका सर्वथा गलत है। सिंपल याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस आपको लगे कि गलत हो रहे हैं तो कट पिट आपको बिल्कुल भी पेपर में नहीं करना है। अगर पेपर में आपने कट पिट किया, वहां पे गलती अगर आपने किया, तो फिर निश्चित तौर पे आपके नंबर कटेंगे। अगर सॉल्व किया, आखिरी स्टेप तक नहीं आ रहा है, फिर भी इस RHS को लिख दीजिएगा कि रिजल्ट आपका इतना आ गया है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन गलती करेंगे, छोड़ देंगे आधे पर से, तो नंबर नहीं मिलेगा। आप ये चीज को याद रखिएगा, यह जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन, ये 5 नंबर वाला मतलब सेक्शन ही है। आप सिंपल मान करके चलिए कि 2 क्वेश्चन या 3 जो भी आ रहा है क्वेश्चन, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अगर 1 नंबर 2 नंबर वाला दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बहुत ही सरल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जो सबसे अधिक जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम जो सबसे अधिक जरूरी है आपके लिए, वो ये है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। ये पूछे जाते हैं आप लोगों के सदिश बीजगणित से, जिसमें सिद्ध करने के लिए आता है, और ये आता है कि प्रूफ कीजिए कि वेक्टर a इज इक्वल टू, अगर दे दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर c इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। तो दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि आपका ये क्या बनाते हैं दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसको आपको प्रूफ करना होता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएगा तो वो एक सिद्धांत को जरूर फॉलो करेगा, और अगर इसका ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, तो हाइपोटेनस का जो आपका स्क्वायर होगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आपके बेस के स्क्वायर से हमेशा सम के इक्वल होगा। पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है आपका। ठीक है, तो ये आपका सदिश बीजगणित, ये सदिश से क्वेश्चंस आते हैं, सिद्ध करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। अमूमन ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। अगर इसमें के हार्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूं और सचेत भी कर दिया हूं कि सिंपल आपको एक काम करना है कि जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन रहता है ना, उसी को आपको जो है फोकस करना है, उसको हटा देना है। ठीक है, और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के, ऐसे 5 नंबर में 3 क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं सदिश का हार्ड क्वेश्चन है तो उसको टच मत कीजिए, बाकी के 2 क्वेश्चन आप कर डालिए, क्योंकि सभी सेक्शन में एक प्रश्न की आपकी छूट रहती है, आपको याद रखना है। पहली बार सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बताना मुझे
फर्ज है कि मैं बताऊं आपको, ताकि आप पहले से घबराए नहीं। कई बार कई स्टूडेंट्स हैं पूरा पेपर को पढ़ते नहीं है, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं और पता चलता है सारे पेपर सॉल्व कर दिए, नीचे के क्वेश्चन सारे के सारे छूट गए हैं क्योंकि आप ऊपर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिए। ये हुआ है, ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं। सदिश बीजगणित के बाद दोस्तों सम्मिश्र संख्या और डिमॉवियर का प्रमेय है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इससे भी आप फिक्स करके रख लीजिए कि आएगा। कुछ चीजें हैं जो कि बिल्कुल फिक्स है, इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर से कम का इससे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता डिमॉवियर का प्रमेय से। और सम्मिश्र संख्या में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए आता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए आता है। ये 2 नंबर वाले सेक्शन है, एक 2 नंबर वाला ये क्वेश्चन है और ये आपका 5 नंबर वाला सेक्शन है। यानी कि अगर टोटल बात करेंगे दोस्तों आप, तो 5 + 2 = आपका 7 नंबर ये वाला चैप्टर मतलब तैयार करता है। सम्मिश्र संख्या और डिमॉवियर का प्रमेय अगर आप तैयार करेंगे तो 7 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 10 नंबर में मिल सकते हैं अगर एक एक नंबर के 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से डाल दिया तो। लेकिन अगर डिमॉवियर का प्रमेय तैयार करेंगे तो 5 नंबर कंफर्म है, और सम्मिश्र संख्या से तैयार करेंगे तो हो सकता है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए या और एक नंबर के 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए। तो 3-4 नंबर तो आपका इस सम्मिश्र संख्या से और 5 नंबर एकदम फिक्स है डिमॉवियर के प्रमेय से। इससे कम के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है आपका जो मैं बता रहा हूं। किसी भी साल के पेपर को उठा लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वही होगा, उससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। और कोर्स आपका जो है इसी नंबर पे कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है तो आपको कोर्स में जोड़ा जाएगा। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध, इससे सिर्फ और सिर्फ प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे। और इससे जो प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, याद रखना है, और एक सीधे फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा जो कि लिखना रहेगा। एक नंबर के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 नंबर का एक बड़ा वाला फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए जरूर आएगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, जो कि आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। अगर आप किताब देखेंगे ना तो किताब में आपको एग्जाम्पल में ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। काफी आसान है, कठिन नहीं है। मैं कराया हुआ हूं क्रैश कोर्स में, इसलिए कह रहा हूं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे इंफॉर्मेशन लेकर के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके कराए जा चुके हैं और यूट्यूब के सेशंस में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी कराए हैं, ठीक है। अब आगे आता है दोस्तों प्रतिलोम वृत्तीय फलन। एक क्वेश्चन आपका आएगा, इससे 100% है, और एक आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा जिसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछा जाएगा। एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें डायरेक्ट, अगर ये नहीं पूछा गया तो एक क्वेश्चन सीधे आपका आएगा जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें जनरली सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सिर्फ ये आता है tan इनवर्स वाला, इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स A + tan इनवर्स B का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो इसके सवाल लग जाएंगे हमेशा से, हर बार। अभी तक तो अगर पैटर्न चेंज ना हो तो हर बार अभी यही पूछा जा रहा है कि प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू π/2 के बराबर होती है, या फिर tan इनवर्स 1/4 + tan इनवर्स 2/9 = tan इनवर्स 1/2 के बराबर होती है। ऐसे ही चीजें पूछे जा रही है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। tan इनवर्स के फॉर्मूले पे ही प्रतिलोम वृत्तीय फलन सॉल्व होगा, 1-1, 2-2 नंबर का। अब आते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए अब ये है आपका, इसमें देखिए ये लिमिट वाला एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। लिमिट वाला फॉर्मूला बेस्ड पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो कि आपका रहेगा 2 मार्क्स में, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए हमें उठाना पड़ेगा दोस्तों किताब, ठीक है, क्योंकि अब आ रहा है आपका अवकलन। सबसे अधिक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अवकलन से। इससे 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहां से पूछे जाएंगे मैं आपको अब ये चीजें डायरेक्टली बता देता हूं, ठीक है। ये आपका किताब है दोस्तों, ठीक है। अब यहां से देखिएगा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए 1 नंबर में क्या आएगा। 1 नंबर में आपका डायरेक्ट आपका आएगा फॉर्मूला, या फिर डायरेक्ट आएगा आपका छोटा छोटा अवकलन। जैसे कि एक अवकलन मैं आपको बता देता हूं जो कि आपका x, मतलब ये पूछा गया है अवकल गुणांक आपका पूछा गया है, x⁴ cos x का अवकल गुणांक पूछा गया है। सिंपली आपको बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। या sin x का अवकलन पूछ दिया जाए, tan x का अवकलन पूछ दिया जाए, फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा अगर आपसे, तो फिर आपको याद रखना है 1 नंबर में वो चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें आप लोग को x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पूछा जाता है, जो कि फलनों के फलन वाले चैप्टर से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल पूछा गया है दोस्तों आप लोग का पेपर में, यहां पे ध्यान से देखिएगा, sin क्यूब, उसके बाद यहां पे अंडर रूट में आपके पास दे दिया है
3x + 7 का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन इसका करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा का समीकरण एक क्वेश्चन, ठीक है, स्पर्शी का समीकरण एक क्वेश्चन और उचिष्ट तथा निम्निष्ट का एक क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और पूछा जाता है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन है आपका, एक पूरा सेक्शन आपको मिलेगा अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग। ये तो है तो बहुत कठिन, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, गिन करके 10 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मैच हो जाएगा। अवकलन का अनुप्रयोग एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% फिक्स है, 5 नंबर वाला में आएगा, हर बार आया है, पिछली बार भी आया है। लेकिन आप लोगों का ये अवकलन का अनुप्रयोग से क्वेश्चन आया है, तो एक आपका क्रेमर के नियम से भी आया है, तो या तो क्रेमर के नियम कर लीजिए या अवकलन का अनुप्रयोग कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आया है जैसे इस प्रकार का, x आपके पास दे दिया है, y = आपके पास दिया है cos x, ठीक है, y = cos x, cos x का पावर cos x का पावर cos x, ये इंफिनिटी बार जा रहा है, तो अवकलन इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, एक अवकलन का अनुप्रयोग तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक आपको जो है उचिष्ट तथा निम्निष्ट तैयार कर लेना है, ठीक है, उचिष्ट तथा निम्निष्ट याद रखिएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है आपको निम्निष्ट, उचिष्ट तथा निम्निष्ट आपको तैयार करना है, एक मैक्सिमा एंड मिनिमा का, एक आपका अवकलन के अनुप्रयोग का, ठीक है। स्पर्शी का समीकरण और आप लोग टेंजेंट का समीकरण भी तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अवकलन से पूछा जाएगा, और मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और ईच चैप्टर यानी कि आपको जो है सभी चैप्टर के लगभग आपको 5-5, 10-10 सवाल इसके प्रैक्टिस करने हैं अवकलन के, क्योंकि बाकी सारी चीजें तैयार हैं तो ठीक है, लेकिन अवकलन का वेटेज ज्यादा है। कोई भी पहले अवकलन पूछेगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा अवकलन आपने सही बनाया है कि नहीं। 5-5 नंबर वाला में 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करना होता है, तो हर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में एक सेक्शन ऐसा रहेगा, कोई ऐसा सेक्शन नहीं रहेगा जिसमें अवकलन ना आए। 3 क्वेश्चन में एक अवकलन का जरूर रहेगा, तो अवकलन तैयार किए रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने अवकलन नहीं तैयार किया रहेगा फिर आपके लिए वो चीजें प्रॉब्लम करेंगी, आपको याद रखना है, ठीक है। अवकलन के मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ईच चैप्टर के लगभग 5-5, 10-10 सवाल लगातार प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अवकलन सबसे ज्यादा है, मैंने भी अवकलन ज्यादा पढ़ाया है, आपको भी ज्यादा पढ़ना है, ओके, समझ गए आप। बाकी अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। 299 का कोर्स है जिसमें आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सेस मिल जाते हैं सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा।